नमस्कार दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स का भर्ती होना, जिसके लिए 225 पदों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती है ये संभाग वाइज निकाला गया है और 4 संभाग में केवल वैकेंसी निकला है। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। इन 4 संभागों में भर्ती निकाला गया है कुल 225 पदों के लिए। लेवल ये 7 का पद है, कुल पद है 225। 4 संभाग में भर्ती होना है। अब वर्गवार जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी को कुल कितना पद आया है, इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो अनारक्षित पद मतलब जनरल के लिए कुल पदों की बात किया जाए तो कुल पद चारों संभाग को मिला के जनरल के लिए 78 पद हैं। इन 78 पदों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण नीति है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है 20 सीटें को। ठीक है, तो कुल 78 पोस्ट हैं जिसमें 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए पदों की बात किया जाए तो वैसे तो 78 दिख रहा है, जिसमें 20 जो है महिलाओं, केवल महिलाओं का ही इस 20 पोस्ट में सिलेक्शन होना है। और 20 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 58। तो जनरल के इन 58 पदों में महिला और पुरुष कोई भी जा सकता है। इस 20 पद को छोड़ के इस 20 पद में केवल महिला ही शामिल हो सकती है। ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 78 पद है, जिसमें 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी 58 पोस्ट में महिला और पुरुष दोनों फाइट करेंगे। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में चारों संभागों को मिला के 26 पोस्ट निकला है मात्र, जिसमें महिलाओं के लिए 8 सीट आरक्षित है। तो 26 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 18 पद। इन 18 पदों में मेल और फीमेल जो नर्सिंग किए हैं दोनों फाइट करेंगे। बाकी जो शेष 8 पद है उनमें केवल महिलाओं का सिलेक्शन होगा। अनुसूचित जाति का कुल 89 पद है। कितना? 89, जिसमें 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बचेगा 83 सीट। इन 83 सीटों में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग लेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 32 पद है, 32, जिसमें 25 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 7 जो पद रहेगा उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है सिलेक्शन ले सकता है। तो इस प्रकार चारों संभाग को मिला के अनारक्षित के लिए केवल 78, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 89 और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पद आरक्षित किया गया है, इसको आगे समझते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए सामान्य जनरल से 6 सीट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, मतलब जो 78 पोस्ट था उसमें से 6 पदों में भर्ती किसके लिए होगा? भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगा। वहीं पर ओबीसी की बात किया जाए तो भूतपूर्व वर्ग से आने वाले लोगों के लिए ओबीसी में 0 पद है। एसटी के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एसटी वर्ग में 4 और एससी वर्ग में 1 पद जो है आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार कुल 225 पद हैं। इसके साथ साथ दिव्यांगों के लिए भी कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है जो इसी में आ जाएगा। तो कुल मिला के 225 पद हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के हिसाब से कितना कितना पद निकला है मैं उसको डिटेल आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। आज से ही पेज जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होना चालू हो चुका है और 21 सितंबर 2025 को आप लोगों का पेपर होगा सुबह 11 बजे से लेकर 1:15 तक। मतलब 2 घंटे का मात्र पेपर रहेगा, 2 घंटे का। और हो सकता है 100 नंबर का ही पेपर हो। जिन लोगों के पास जीवित पंजीयन है मेडिकल बोर्ड का, वहीं लोग फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे।